अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बायोलॉजी की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ एस्पेक्ट्स और कुछ फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि किस किस फील्ड में किस किस तरीके से किस किस स्टडी को मद्देनज़र रखते हुए हम बायोलॉजी को मतलब लाइफ को कैटेगराइज करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो आज हमने पढ़ने हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हमने पढ़ना है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। के मतलब कि अगर कोई सिंपल लाइफ भी है, कोई सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है, हम लोग तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन अगर हम एक सिंगल जानदार की बात करें, एक सिंपल जानदार की बात करें, एक बैक्टीरिया की बात कर लें, तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, इन व्यू ऑफ दिस इट इज़ समथिंग ऑफ अ सरप्राइज टू फाइंड दैट ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स ओनली 16 आर कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। इसका बात का मतलब यह है कि अब देखें हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो ये कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि जो नेचुरली एलिमेंट्स अकर करते हैं 92, उसमें से सिर्फ 16 ऐसे हैं जिनसे पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंसान, कोई भी एक ऐसा जानदार इंसान के अलावा बैक्टीरिया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें जो भी कंपाउंड टूट रहा है और फर्दर जो भी कंपाउंड बन रहा है, वो सारे का सारा सिर्फ 16 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जबकि नेचर ने 92 एलिमेंट्स अकर्ट किए हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अदर देन दीज 92 बाकी जो मतलब कुछ एस्टिमेशंस बताती हैं कि 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उसमें से वो सारे के सारे नेचुरल नहीं हैं, क्योंकि जो 92 है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और उसके अलावा जो 118 है या जो एडिशनल है वो हमारे खुद के मतलब हमने वो सिंथेसाइज किया हुआ, वो साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्रीज में उसको मतलब सिंथेसाइज किया हुआ, बट वो नेचुरली अकरिंग नहीं है। नेचुरली अकरिंग सिर्फ 92 है और जिसमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे का पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम वो एलिमेंट्स देख लेते हैं, वो एलिमेंट्स कौन से हैं। दी 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर्स विच अकर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो 16 है, वो फिक्स्ड हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल एलिमेंट है और एक बायो एलिमेंट है। तो बायो एलिमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बायो एलिमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि लाइफ को अटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब लाइफ की बुनियाद में उसका रोल है। ठीक है, तो लिविंग बॉडी का जो मेकअप है, जो उसकी कंपोजिशन है, उसमें जो 16 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे क्या हैं, बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स में, लेकिन वो बहुत माइनर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मेजरली 16 ही हैं। तो उनमें से भी इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ टोटल मास। ठीक है, जो 16 एलिमेंट्स है ना, उनमें से किसी भी चीज़ का वो पता है 100% होता है, तो जो 16 एलिमेंट्स है ना, उनमें से जो 6 हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 99% ह्यूमन बॉडी का मेकअप करते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया कि 16 एलिमेंट्स हैं और कुछ दूसरे भी हैं जो माइनर क्वांटिटी में होते हैं, तो वो बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो 6 हैं वो मेजरली 99% बॉडी मेकअप बनाते हैं और उसकी निस्बत जो बाकी हैं वो मतलब पॉइंट की रेशोज़ में वो मतलब हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रिक्वायर्ड होते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये मैं आपको फिगर के ज़रिए बताती हूँ। ठीक है, इसमें देखें, ये देखें, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखें जो 6 मेजर हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, और साथ इसकी परसेंटेज भी लिखी हुई है। तो जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 6 मेजर हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो आप साथ इसकी परसेंटेज भी लिखी हुई है। ऑक्सीजन 65% बॉडी मेकअप में अपना रोल प्ले करता है। अब देखें ये 99% बॉडी मास बनाते हैं, उसके अलावा जो 1% बच गया वो 1% कौन से एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हैं। टोटल 16 है, जो 6 है वो 99% अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो बाकी 1% है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कुछ दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे पोटाशियम, देखें पॉइंट्स में रेशियो है 0.35, बहुत माइनर अमाउंट है। ठीक है, और ये कलेक्टिवली 1% बनाता है। सल्फर देख ले 0.25%,
आप सोडियम देख लें, क्लोरीन देख लें, मैग्नीशियम देख लें 0.05%, ठीक है। उसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे का सारा मिला के 1% जस्ट बनाते हैं। तो ज़्यादा हमारा जो बॉडी मेकअप है वो कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन। अब देखें ये जो पहली ब्लू कलर में बार आपको शो हो रहा है, ये आपको बता रहा है कि इतना आपका बॉडी मास है, ठीक है। तो इसमें से कार्बन इतने % मतलब अपना कंट्रीब्यूट करता है, हाइड्रोजन इतने %, उसका बार इधर आता है, और नाइट्रोजन का उससे कम, और कैल्शियम की परसेंटेज उससे कम, और फॉस्फोरस की सबसे कम अबाउट 1%। लेकिन जो 99% बॉडी मास है उसमें इनका रोल है। तो बाकी का जो 1% है ना, वो छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स मतलब मिलकर तो हमारा बाकी का मेकअप कंप्लीट करते हैं। वो हमें बहुत माइनर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो ये थी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स बाय मास ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो भी बॉडी मास है उसके हिसाब से बायो एलिमेंट्स की परसेंटेज इस तरह हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेजरली हमें 6 ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होते हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट द 16 केमिकल एलिमेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये वो 16 एलिमेंट हैं, वो केमिकल एलिमेंट है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एंड द फैक्ट दैट देयर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज इन नॉन लिविंग वर्ल्ड, और इनकी प्रॉपर्टीज भी उनसे डिफरेंट हैं। किनसे? इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स से डिफरेंट है जो कि नॉन लिविंग वर्ल्ड है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर ये 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेंसिल है, वो भी एटम से बना है, और आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो आपस में मिलके फिर छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर फर्दर वो कंपाउंड बनाते हैं, फिर फर्दर वो मैटर की शक्ल में चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल पेंसिल है, ये एक मैटर है मेरे पास। मैटर आपको पता है एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। तो मैटर कोई भी वो चीज़ है जो वजन रखती हो और जो जगह घेरती हो, ठीक है। तो पेंसिल है, पेंसिल क्या एक मैटर है। अगर मैं इस मैटर की तोड़ फोड़ करूँ, इसको ब्रोक करूँ इनटू सिंपलर पीसेस में, तो ये पहले टूटेगी, छोटे छोटे पीसेस में होगी। फर्दर अगर मैं इसको और तोड़ूँ तो क्या होगा कि वो ये अपने मॉलिक्यूल्स में सब्सटीट्यूट हो जाएगी पेंसिल। उसके अलावा क्या होगा कि आपको पता है कि जो लेड पेंसिल होती है वो कार्बन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस पेंसिल में भी 16 के 16 वो कार्बन के अलावा 16 एलिमेंट्स वो सारे प्रेजेंट है जो कि एक ह्यूमन बॉडी के मेकअप में प्रेजेंट है। इसमें कार्बन के अलावा, ठीक है कार्बन भी है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर कुछ दूसरे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के 16 बायो एलिमेंट्स में नहीं है। तो बात करने का मकसद है कि अब कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली और है। अब ये पेंसिल है, इसमें डेफिनेटली कोई और एलिमेंट यूज़ हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि अब आग के पास मैं कोई प्लास्टिक भी रख देती हूँ और मैं खुद भी बैठ जाती हूँ, तो आग जो है वो प्लास्टिक को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू मी। मैं तो सम एक्सटेंट उसको बेयर कर लूँगी, और एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक कंपैरेटिवली मेरी बियरिंग एबिलिटी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चेंज क्यों है, ये इफ़ेक्ट मुझे बाद में और उसको पहले क्यों है, ये डिपेंड करता है हमारी कंपोजिशन पे। अब उसकी कंपोजिशन में जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं वो नहीं टेम्परेचर बियरिंग, लेकिन जो मेरी कंपोजिशन में एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं उनमें उसकी निस्बत एबिलिटी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा देर तक उसको बियर कर सके, ठीक है। तो बात करने का मकसद यह है कि जो ये 16 बायोकेमिकल एलिमेंट्स हैं इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं देन दोज इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और जो नॉन लिविंग वर्ल्ड में एलिमेंट्स हैं शोज दैट बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। और फिर यही बात कि ये 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ये चूँकि नॉन लिविंग वर्ल्ड के एलिमेंट्स है, इनकी कंपोजिशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो बायो एलिमेंट्स हैं इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं विच मेक दैम पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट एज बेसिस फॉर लाइफ, जो कि इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये लाइफ की बेसिस में सर्वाइव कर सके। अप्रोप्रिएट है, ये मुनासिब है इसके लिए, ठीक है। यही एलिमेंट हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है और यही होने चाहिए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे बास का सवाल करते हैं कि मैम यही 16 एलिमेंट्स क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई और एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे होते तो तब आपका क्वेश्चन होता कि मिस यही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है, तो मैं आपसे कहूँ आपका नाम अली ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। अगर आपका नाम कोई और होता, फॉर एग्जांपल उस्मान होता, तो मैं उस्मान को कहती आपका नाम उस्मान ही क्यों है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चंस नहीं होते लेकिन हम उन्हें कहते रहते हैं कि ये भाई हमारा सवाल है। लेकिन नेचर के और इंसान के फैसलों में
ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो नेचर के फ़ैसले होते हैं ना, हम लोग वो कुदरत ने इस तरह से रखे होते हैं, ठीक है। तो हम ना उन पे एतराज़ नहीं कर सकते कि ये इस तरह क्यों है। हमने सिर्फ ये पढ़ना होता है जो नेचर ने रखा हुआ है, जो हमने खुद बनाए होते हैं ना कॉन्सेप्ट, जो खुद हमारी अपनी रिसर्चेज होती हैं, उसमें हम लोग कहते हैं अच्छा ये इस तरह है तो ये इस तरह क्यों है, अगर ये इस तरह हो जाए तो हम इसको इस तरह कर लें तो क्या होगा, ये इस तरह हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर इसको इस तरह कर लें तो क्या होगा। लेकिन जो नेचर ने फिनोमिना रखा हुआ है ना, जो नेचर ने चीज़ें रख दी हैं, जो नेचर ने बताई हैं, जो नेचर ने बनाई हैं, उसमें हम इतराज़ नहीं कर सकते। उसमें हमारे लिए सिर्फ इतना ही हुक्म होता है कि ये इस तरह है, अच्छा ठीक है ये इस तरह है, इसको मान लिया जाता है, ठीक है। नेचर में हम इस तरह से बिहेव करते हैं नेचर की बातों पे, लेकिन जो हमारी साइंटिफिक वर्ल्ड में हम अपनी बातें करते हैं उसमें हमें ऑब्जेक्शन भी जायज़ है, उसमें हम इतराज़ात भी कर सकते हैं, उसमें तो हम जो मर्ज़ी मतलब उसको जिस मर्ज़ी तरफ मोल्ड कर जाएं। लेकिन जो नेचर ने चीज़ें रखी हैं, जो नेचर ने बातें की हैं, उस पर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि वो नेचर ने इस तरह रखा है इसको, ठीक है। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा खुद इस चीज़ पर इत्तेकाद है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को इस तरह से बनाया है, तो हमें सिर्फ गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है। तो हम सिर्फ गौर व फिक्र करते हैं, डिस्कवरीज कर सकते हैं कि ये इस तरह से हो रहा है और ये नेचर इस तरह से कर रही है, ठीक है। और उस पर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। जो हम नेचुरली अकरिंग किसी भी प्रोसेस की बात कर लें या किसी भी चीज़ की बात कर लें या किसी भी चीज़ की बात कर लें, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों को स्लो स्लो इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आपकी जो बेसिक्स है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जब बेस आपकी अच्छी होगी ना तो उसके ऊपर आपकी इमारत बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिल्ड होगी। लेकिन अगर आपकी बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो आप जितनी मर्ज़ी बड़ी इमारत बना लें वो ढह जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे।